गुरु और शिष्य की कहानी। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफ़ी रात हो चुकी है। अगर आप कहें तो आज की रात यहीं पर आसपास किसी गांव में गुजार लेते हैं। गुरुजी ने अपना सर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वो वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने किसी का दरवाज़ा खटखटाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी बोले, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हमने इस गांव में रुकने का सोचा। क्या आज की रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ, क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप क्या काम करते हैं? तो वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो तुम इस तरह क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर ज़मीन है, यहाँ पर फसल उगाना बड़ा मुश्किल है और ये एक बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी और उसके शिष्य उठते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इस भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं और जो गुरु का शिष्य था अब वह बड़ा गुरु बन चुका होता है। उसे एक दिन उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे चलकर एक बार उसको देख लेना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ चला जाता है और जैसे ही वहां पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था अब वहां पर बड़ा आलीशान महल बन चुका होता है और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर ज़मीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी से बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं 10 साल पहले अपने गुरुजी के साथ आया था। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मैंने अपने ज़मीन पर मेहनत की और फसल निकलाई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू थे। उसे ये बात समझ आ गई थी कि क्यों गुरुजी उसकी भैंस को लेकर गए थे। वह रोने लगा और गुरुजी को याद करने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर ऐसे बहुत से टैलेंट हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज़ रोक कर रखती है। वो चाहे आपकी फैमिली वाले हों, आपके पड़ोसी हों, आपके दोस्त हों या आपकी जॉब भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, आपके पास भी कहीं ऐसी दूसरी चीज़ तो नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। अगर ऐसी है तो उससे तुरंत दूर हो जाएं, क्योंकि सफलता आपसे ज़्यादा दूर नहीं है।